नमस्कार दोस्तों, ये वॉक्सवैगन की वेंटो है 1.6 लीटर ऑटोमेटिक। अब मेरे साथ क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है और ये पार्किंग में अटकी रही। तो लीवर में आगे पीछे कर पा रहा था। जैसे अब ये रिवर्स पे है, यहाँ पर आप देख सकते हो, या अब ये जैसे न्यूट्रल पे है, लेकिन यहाँ डैशबोर्ड पे पी ही दिखा रहा था। पी पे अटकी पड़ी थी गाड़ी। अब ऐसी सिचुएशन तब आती है या तो आपकी बैटरी डेड हो, कोई फ्यूज उड़ा हुआ हो, या गियर सेलेक्टर में ही कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर ऐसी आप फंस जाते हो कि आप जैसे माने बैटरी डेड हो गई और ये गियर लीवर सेलेक्टर चल नहीं रहा, आप इसको आगे पीछे नहीं कर पा रहे हो, इमरजेंसी में क्या कर सकते हो, आप इसको नीचे अपनी उंगली डाल के इसको खोल सकते हो। मैंने थोड़ा खोला हुआ था पहले ही। और आप ये येलो स्विच देख रहे हैं, इस स्विच से आप बिना ब्रेक या बिना इंजन को ऑन किए हुए आप खाली इसको दबाएं और आप इस लीवर को न्यूट्रल में ला सकते हैं, ताकि आप सर्विस सेंटर ले जाना है सर्विस सेंटर ले जाइए, या टोइंग करवानी है तो टोइंग करवा लीजिए। अब मेरे केस में क्या हुआ कि गियर आगे पीछे तो हो रहा था, लेकिन डैशबोर्ड में कोई इंडिकेशन नहीं था कि कोई माल फंक्शन है गियर ऑटोमेटिक गियर में। तो गाड़ी फंसी रही पार्किंग में। तो क्या किया जाए, कोई इंडिकेशन भी नहीं था कि कोई माल फंक्शन आ रहा है। तो मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। चलिए बोनेट की तरफ। तो आप बोनेट खोलिए, सुनिश्चित कीजिए कि इंजन ठंडा हो। गर्म इंजन पे कोई काम नहीं करना आपने। अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये तार दिख रहा है, ये वाला सिल्वरी टाइप, तो ये है गियर से आ रहा है, गियर सेलेक्टर से ये तार आ रहा है। और ये यहाँ पर आ रहा है, आपको दिख रहा है ये वाला नट एंड, ये नट दिख रहा है, नट एंड बोल्ट वाला सिस्टम। केबल से थोड़ा सा ये आगे नट दिख रहा है। तो ये नट ये वाला है और ये वो पार्ट है जो उस केबल के आगे लगा हुआ है। अब इसके अंदर एक रबर होती है और वो रबर एक लीवर में फंसी होती है। तो जब हम गियर को आगे पीछे करते हैं तो ये भी लीवर को आगे पीछे कर रहा है। अब मेरे केस में ये रबर गल गई थी, तो ये आगे पीछे ऐसे ही हो रहा था, लीवर को नहीं हिला पा रहा था। तो ये पार्ट आपको अलग से नहीं मिल पाएगा, सर्विस सेंटर भी नहीं सेल करते पार्ट्स, और मार्केट में भी कोशिश की, मुझे नहीं मिला। तो मैं सेकेंड हैंड मार्केट गया, क्योंकि पूरा गियर शिफ्ट सिस्टम चेंज करना तो काफ़ी महंगा था। लकीली मुझे सेकेंड हैंड मार्केट में ये पार्ट मिल गया। तो ये 10-11 नंबर का बोल्ट है, आप खोलिए, ये खुल जाएगा। वहाँ पुराने वाला निकाल के आप सेकेंड हैंड वाला डाल लीजिए। तो ये तो सोल्यूशन है। लेकिन आप अगर इमरजेंसी है, आप सड़क पे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको खोल के नट को कोई कपड़ा वपड़ा हो तो इसके नीचे डाल के फिर उसमें लीवर में अटका दीजिए, ताकि आपका काम चल जाए उस टाइम पे। तो ये वो सोल्यूशन था। और इसका जो रीज़न मैं समझ रहा हूँ कि क्यों ये गला, ये बैटरी है इधर और बैटरी का वेंट यहाँ कहीं है। तो उसकी जो फ्यूम्स हैं वो उस रबर को गला देती हैं। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसका जो स्टार्टर है, ये जो स्टार्टर, इसका स्टार्टर भी थोड़ा बहुत करोड हो चुका है बिकॉज ऑफ द फ्यूम्स। उसकी जो फ्यूम्स आती हैं बैटरी की, स्टार्टर भी थोड़ा बहुत। तो मैं क्या करता हूँ, ठंडे इंजन पे हफ्ते 1-2 दिन में यहाँ पानी डाल देता हूँ, ताकि कोई एसिड की एक्यूमुलेशन ना हो और ये सही रहे। देखो आप, अगर दिख रहा आपको तो वो जो करोजन है वो आपको दिखेगा। तो ये था वो सोल्यूशन। सिंपल सा ये पार्ट है जिसने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की।
तो अगर आपको ये अच्छा लगा कमेंट्स में डालिए। मैं प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं अपने आप कर लेता हूँ, प्लग्स चेंज करना, फिल्टर, ऑयल, ब्रेक फ्लूइड। तो आगे भी वीडियो बनाएंगे जिसको शौक़ है अपना काम करने का। थैंक यू।